समस्या को लेकर हरदा नगर सहित पूरे जिले में आमजन, किसान, मजदूर, विद्यार्थी सभी परेशान हैं। रात की भी घटना है कि आपके साथ कांग्रेस पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता हरदा के बिजली दफ्तर में गए और वहाँ मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक संजय यादव से आपकी चर्चा हुई। उसके बाद में नगर को राहत मिली। कितनी तेज़ गर्मी है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन आए दिन है, रात है, दोपहर है, शाम है, बिजली की परेशानी से हरदा नगर वासियों को विशेष रूप से जूझना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हरदा में जो बिजली विभाग का पूरा सिस्टम फेल है। यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं उनका जो रवैया हमने रात को 2:30 बजे रात को जो हमने देखा, वसूली के लिए वो उपभोक्ताओं से कैसे पेश आ रहे हैं, उनके घर जाके जबरन वसूली कर रहे हैं। उनके घर जाके एक दिन अगर पैसा भरने में अगर कोई उपभोक्ता अगर लेट हो जाता है तो उसकी लाइन काट दी जाती है। पर आज 46-47 टेम्परेचर जो तापमान है, इसमें आम जनता जूझ रही है, बीमार पड़ रहे हैं लोग। बाकी ना तो जिला प्रशासन का इस ओर ध्यान है। करोड़ों रुपए बिजली विभाग में इनके पास मेंटेनेंस के नाम पे आते हैं। अभी गर्मी में ये हाल है कि आम जन परेशान है, तो अभी 1 महीने बाद जब बारिश आ जाएगी तब क्या हाल होना है। ना तो इन्होंने कोई मेंटेनेंस का कार्य किया है अभी तक, जबकि आप देख रहे थे पिछले 1-2 महीने से लगातार अखबारों में खबरें छप रही थी कि 4 घंटे फलाने फिटर की लाइन बंद रहेगी, 4 घंटे उस फिटर की लाइन बंद रहेगी, मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। तो इन्होंने मेंटेनेंस कहाँ पे किया है? ये केवल कागजों पे मेंटेनेंस कर रहे हैं, जो सरकार को लाख करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं ये। और इनका जो रवैया था रात को, जो विभाग के अधिकारियों का या जो डी साहब का जो रवैया था, वहाँ पे उनको बात करने की तमीज भी नहीं थी कि हम आम जनता से या जो जनता के लिए लड़ाई लड़ने यहाँ पे खड़े हैं उनसे कैसी बात की जाती है। उनके विभाग में एक भी ऑपरेटर वहाँ पे नहीं था जो कि जवाब दे दे कि भाई लाइट किस वजह से गई, जब हम 1 बजे से 2:30 बजे तक वहाँ पे ऑफिस में सारे लोग यहाँ के शहर के परेशान हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक भी व्यक्ति नहीं था। उल्टा वो वहाँ पे जो जनता थी उनको के साथ जो उनका बर्ताव था वो ठीक नहीं था, हमको ठीक नहीं लगा। तो हम जिला प्रशासन से इसकी शिकायत भी करेंगे और समय रहते इनसे मांग करते हैं कि अभी 1 माह का समय है, 20 रोज से 25 रोज मानसून आने में समय है, तो इनको मेंटेनेंस का कार्य करना चाहिए, नहीं तो बारिश में और भारी समस्याओं का सामना उपभोक्ताओं को करना पड़ेगा। धन्यवाद। अभी हरदा जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश में गेहूं और चना उपार्जन का काम चल रहा है। हमारे साथ में हरदा जिले के वरिष्ठ कांग्रेस लीडर और किसान कांग्रेस के लोकप्रिय नेता भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो पूरे ज़िले में सहकारी समितियों के माध्यम से गेहूं और चना उपार्जन का काम चल रहा है, जहां किसानों को 6 से 8 दिन तक अपनी फसल तुलाई के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है और अधिकतर जगह ना छांव है, ना पीने का पानी है और ना ही ठीक से बैठने की व्यवस्था है। क्या कहना चाहेंगे? किसानों के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। मोहन जी सरकार की जो नीति थी वो शुरू से ही स्पष्ट नहीं थी। इनका मंशा यही थी कि हमें हर हाल में गेहूं किसानों का नहीं खरीदना। जब तारीख पर तारीख बढ़ाई गई, जब नीति निर्धारण के सामने आया, जब उस समय उपस्थित नहीं रहे, किसानों के साथ में ये स्थिति बनी कि 8-8, 10-10 दिन से किसान वेयर हाउस की लाइन में लगा हुआ, कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी है, ना छांव की व्यवस्था है, ना स्लॉट बुकिंग हो रही है। किसान मेरे देश का कह लो या हरदा का कह लो या मध्य प्रदेश का कह लो,
यह सरकार पूरी तरह फेल है। इनकी नीयत और नीति स्पष्ट नहीं है। ये किसानों के साथ में अन्याय कर रहा है, सिर्फ झूठे जुमलेबाजी करते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन ये सब पूरी अभी तो शुरुआत है किसानों के साथ में। आप देखिए गांव में लाइट की क्या स्थिति है, मुंह में आखिरी पानी चल रहा है, लेकिन किसानों को लाइट नहीं मिल रही, शहर में लाइट नहीं मिल रही, जो हर दिन मेंटेनेंस के नाम पे 8-8, 10-10 दिन बिजली कटौती करते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, सोसाइटी जो बिजली जो पानी के लिए, छांव के लिए जो व्यवस्था करती है किसानों के लिए, वो सब झूठी है। उसमें तो प्रावधान केरी के बनेगा भी है, लेकिन जो सोसाइटी के जितने भी कर्मचारी हैं वो पूरा पैसा निकाल लेते हैं और खा जाते हैं। किसानों के साथ में न्याय नहीं हो रहा है। अभी एक समस्या और देखने में आ रही है, अधिकतर सोसाइटियों में जहाँ गेहूं उपार्जन का काम चल रहा है, वहाँ हमालों की, मजदूरों की मूल समस्या आ रही है, जिसके कारण कई स्थानों पर किसानों को अपनी फसल बोरियों में भर के खुद ही अपने हाथ से तोलकर और वहाँ थप्पी में लगाना पड़ रहा है। क्या कहना है आपका? मेरे जो मजदूर साथी थे, हमाल साथी, उनकी कोई गलती नहीं थी। इन्होंने पहले बोला था कि हम 1 मार्च से खरीदी करेंगे, फिर 15 मार्च करी, फिर 30 मार्च करी, फिर 15 अप्रैल करी। मेरे हमाल साथी पूरे गांव से छोड़ के यहाँ पे मजदूरी करने आए, लेकिन पूरे 1.5 महीने बैठे रहिए। अब आप मुझे बताइए, आपने अनुबंध करके लाए थे कि हम समय से तुलाई करेंगे, लेकिन हमाल बैठे रहिए। जब हमाल बैठ रही है, उस दिन का, उस 1.5 महीने का खर्चा उनको कौन देगा? जब उनको लगा कि ये जहाँ पे कोई तुलाई होनी नहीं है, इनकी कोई नीति नहीं है, कोई स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए वो अपने घर चले गए। जब समय आया कि भी अब तुलाई करना है, तब हमालों को लेके आए। और आज स्थिति जब इतना, आज हमाल है, इतनी गर्मियों में कितना माल तोल पाएगा? यदि ये शुरू से ही समय से तोलते तो आज ये स्थिति नहीं आती। ये पूरी तरह मोहन सरकार फेल रही है इस मामले में। आए दिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रतिवर्ष उपार्जन समिति की बैठक होती है। जिला प्रशासन की कोई तैयारी नहीं थी। उपार्जन समिति की बैठक पहले से इनको निर्धारित करना चाहिए था। सरकार की कोई भी मंशा हो, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है उनको तैयारियां करके रखना था। सरकार खरीदी करे या नहीं करे ये उनका विषय है, लेकिन यहाँ पे जो जिम्मेदारी थी वो जिला प्रशासन की थी। और उसमें जो है यहाँ पे 2 अधिकारी ऐसे हैं जो लगभग 6 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक ARCS वासुदेव भदौरिया है, उसके बाद 2 विभाग है, खरीदी वाला भी वो देख रहा है, खाद्य विभाग भी वही देख रहा है। वासुदेव भदौरिया है, वो यहाँ के अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को, इनको भी सब लोगों को गुमराह करता है। तो किसी बड़े नेता का संरक्षण है, इसलिए वो यहाँ पे सभी को गुमराह कर रहा है। वेयर हाउस की मैपिंग में उसने बहुत सारी गड़बड़ियाँ की थी। वेयर हाउस की मैपिंग में गड़बड़ी करने के बाद में जो सोसाइटियों के ऊपर उन्होंने व्यवस्थाएं करना था, पानी के लिए, छांव के लिए, ये कोई व्यवस्था नहीं की। DMI योगेश मालवी के द्वारा जो सर्वेयर की व्यवस्था होती है, वो सर्वेयर के नाम पे अभी आपको प्रेस के साथियों को भी मैं बोल रहा हूँ कि आप जानकारी निकालना कि एक खरीदी केंद्र पे कितने लड़कों की तनख्वाह वो निकालते हैं और कितने वहाँ पे काम कर रहे हैं, ये देखने का विषय है। वेयर हाउसों पे नॉन FAQ चने खरीदे जा रहे हैं, जिसकी मेरे द्वारा, जिला कांग्रेस के द्वारा कल श्रीकांत बनोट जो हमारे यहाँ के संभागायुक्त थे, उनको पत्र लिख के शिकायत भी की है कि यहाँ पे कई वेयर हाउसों में गेहूं की चूड़ियां मंडियों से ले जाके मिला रहे हैं। अब वो रात में ले जाके जब वेयर हाउस में ढेर कर देते हैं वो, तो फिर सुबह दिन में किसान का माल कहाँ से तुलेगा? किसान को कह देते हैं भाई अंदर जो ढेर लगा पहले हम उसको तो तोलेंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा। इस तरह किसानों को वहाँ पे 10-10 दिन से सड़कों पे रखा है। किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी आज भी मांग है जिला कलेक्टर से, कमिश्नर साहब से कि वासुदेव भदौरिया को, जो DMO योगेश मालवी, इनको हटाया, क्योंकि ये 6 साल से आप देख रहे हो कि यहाँ पे खाद्य वितरण व्यवस्था में भी इनकी ही मुख्य भूमिका रहती है। जो यूरिया DAP का वितरण होता है उसमें मुख्य भूमिका इन्हीं की रहती है। यहाँ पे कितने किसानों को लाइनें लगना पड़ा यूरिया या DAP के लिए, कितना परेशान होना पड़ा, वो सब इनकी मिली भगत, कालाबाजारी करने के उद्देश्य से खाद की भी इन्होंने भारी कालाबाजारी की थी। तो ये सारा जो फंडा है वो पूरा कमीशन का फंडा है। यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक सारे कमीशन खा रहे हैं यहाँ पे और किसानों का शोषण कर रहे हैं। जिले में
जिला प्रशासन अपनी दुगलगी फरमान जारी कर देता। उनके पास एक ही धमकी है, आपकी एफआईआर हो जाएगी, आप यदि शांति भंग करोगे तो आपको 1-1 महीने जेल में डाल दिया जाए। किसान अपनी बात करने के लिए जाता है जिला प्रशासन के सामने या अधिकारियों के सामने या बेराव के सामने, उनका एक ही उद्देश्य है कि आप यदि नेतागिरी करोगे तो आपको हम जेल में डाल देंगे। किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमेशा उनके पास धमकी देती है, ज्यादा नेतागिरी करोगे तो आपको जेल में डाल। आज की तारीख में मेरे हरदा जिले का किसान पूरा दहशत के माहौल में जी रहा है। उसकी इच्छा कोई अधिकारी से बात करने की होती है, लेकिन अधिकारी उनकी सुनता नहीं है। सिर्फ एक ही है, आपको जेल में डाल देंगे। हरदा जिले में बिजली की आंख मिचौनी को देखते हुए हम चर्चा करने जा रहे हैं। हरदा जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सीनियर आदित्य यादव जी से आपकी पूरी एमपीवी गई थी, वहाँ भी आप लोगों के कहने और सुनने के बाद में पूरे शहर को रात में राहत मिली और बिजली वापस आई। इस वजह से रात को लोगों की नींद खराब होने से बच गई। ये रोज़ रोज़ की सुबह दोपहर शाम मेंटेनेंस के नाम पर रोज़ रोज़ हरदा नगर सहित जिले वासियों को बिजली के लिए जो परेशान होना पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। पूरा जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का महकमा है, वो महकमा हरदा जिले के उपभोक्ताओं को राहत देने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। इस पूरे डिपार्टमेंट का मेन ध्यान है वो केवल बिल वसूली तक ही सीमित हो गया है। जो लगातार मेंटेनेंस किया जाता है, ठंड गर्मी बरसात, हर हफ्ते मेंटेनेंस के नाम पर घंटों तक बिजली काटी जाती है, पूरे साल भर काटी जाती है। और जो उसमें उपकरण लगाए जाते हैं, जो केबल लगाए जाते हैं, वो पूरी तरह से घटिया किस्म के केबल है। पूरी तरह से जो उपकरण है वो थर्ड क्लास उपकरण लगाए जाते हैं। और जो बिजली विभाग के अधिकारी और जो इंजीनियर हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो ये निम्न स्तर का काम किया जाता है, उस काम का पूरा खामियाजा इस जिले की पूरी जनता को भुगतना पड़ता है। वैसे तो बहुत स्पष्ट है कि हरदा की जनता शांत स्वभाव की है, सब चीज़ें सहने की आदी है। पर यह भी बात बहुत स्पष्ट है कि यदि पानी सिर के ऊपर से गुजर जाता है तो आदमी सब कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाता है। मैं बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को स्पष्ट चेतावनी देता हूं, साथ ही हरदा के कलेक्टर से भी निवेदन करता हूं कि वे इस प्रक्रिया में, इस पूरे में तत्काल हस्तक्षेप करें और शहरवासियों को भीषण गर्मी में जो लगातार बिजली की कटौती दिन रात होती है उससे निजात दिलाए। नहीं तो कल तो हमने एमपीईबी में कर्मचारी विहीन कमरे में ताला लगा के आएंगे, एमपीईबी के घेराव करेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। नागरिकों को किसी भी किस्म की असुविधा होने नहीं देंगे। कांग्रेस में और मेरे सभी साथी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, हरदा के विधायक, कांग्रेस के सीनियर और जूनियर सब नेता जनता के लिए सड़कों पर उतरेंगे।